गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष रूठैया क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एक विशेष टॉपिक जो कि हिंदी सब्जेक्ट से रिलेट करता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर हिंदी का वीडियो जो है बनाइए। मैंने जो है वीडियो हिंदी के डाले हैं, उसमें जो है आपको एक दो वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो है संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि जो है कि हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है, ये सबके लिए जो है ज़रूरी है। कोई भी स्टूडेंट्स हो या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आप किसी क्लास में जो है 6 to 12 तक के जितने भी बच्चे हैं किसी भी बोर्ड के हों, उनमें उनके लिए हिंदी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें ग्रामर से काफ़ी शब्द काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हिंदी ग्रामर में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जो है ये हिंदी का वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जिसमें आपको जो है आज संधि के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि। अब देखिए, संधि की अगर बात करें तो स्पेशली संधि का जो मेन मतलब होता है वो होता है जुड़ना या जो है जोड़। ठीक है, जब कोई दो वस्तुएं आपस में मिल जाएं और एक किसी नई वस्तु को बना लें तो ये जोड़ हो गया। ठीक है, मतलब कि क्या होती है, संधि हो गई। या जो है दो रंग आपस में आप मिला देते हो, नया रंग बन जाता है, ये भी क्या आपकी संधि होगी। जैसे आपने क्या किया, लाल और सफ़ेद को मिला दिया तो क्या हो गया, गुलाबी बन गया। ठीक है, उसी तरह से हिंदी में भी जब दो वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है, वर्ण मतलब कि अक्षर जो हो गए, ठीक है, इनको जब जोड़ा जाता है तब जो है एक नया अक्षर भी बन जाता है, एक नया शब्द बन जाता है। इससे यानी ये जो विधि है हिंदी में, ये जो नियम बनाए गए हैं उसको हम बोलते हैं संधि। यानी कि जब दो वर्ण आपस में मिलकर किसी नए वर्ण को बनाते हो या दो शब्द आपस में मिलकर किसी नए शब्द को बनाते हो, ऐसे जो शब्द बनते हैं उस शब्दों के बनने की विधि को हम जो है संधि कहते हैं। या फिर दो वर्णों के जुड़ने से नए शब्द में होने वाले परिवर्तन या विकार को हम जो है संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिल जाएं और उनमें कोई परिवर्तन हो जाए और वो नया वर्ण का निर्माण करे, उसको हम जो है संधि कहते हैं। अब दूसरा जो है इसी का जस्ट अपोजिट है संधि विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है अलग हो जाना या टूट जाना। तो जो संधि है उस संधि को हम अलग जब कर देते हैं, यानी जो शब्द जुड़ के बना था उसे जुड़े वाले शब्द को पुनः पहले जैसे बना देने की क्रिया को हम जो है संधि विच्छेद कहते हैं। तो एग्जाम में आपके जो है संधि और संधि विच्छेद से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जिसमें आपको जो है कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ दिया जाता है कि इस शब्द में कौन सी संधि हो रही है, या आपको जो है संधि विच्छेद वाले पार्ट आपको दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसको आप जोड़ के उस शब्द को बनाइए जिसका ये संधि विच्छेद किया गया है। ठीक है, इस तरह से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं संधि। जैसे संधि मैंने बताया कि दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो नया वर्ण बन जाता है, इसको हम जो है संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने दिया है यहाँ पे देव धन आलय। ठीक है, देव और आलय ये दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया हमारा, देवालय। ठीक है, यानी देवालय जहाँ पे देव लोग रहते हो, ठीक है, वो देवालय हो गया। अब देखिए देव और आलय, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने व को अंडरलाइन किया हुआ है और आ को भी अंडरलाइन किया हुआ है। इस वाले में जब भी संधि होती है तो संधि का जो पहला जो शब्द होता है, पहला शब्द और दूसरा शब्द, पहले शब्द और दूसरे शब्द में एक बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पहला वाला शब्द होता है उसका आखिरी वर्ण जो होता है, जैसे वह, और यहाँ पे दूसरे वाले शब्द का जो पहला वाला वर्ण होता है, ये आपस में जुड़ते हैं और इन्हीं दोनों के जुड़ने से इन दोनों में विकार आता है, यानी परिवर्तन हो जाता है और इस तरह से ये क्या बन जाते हैं, नए शब्द का निर्माण कर लेता है। अब जैसे यहाँ आप देखेंगे वह पे जब आ की मात्रा आप लगा दे रहे हो, क्योंकि भाई हम लोग जब हिंदी में भी पढ़ते हैं एक होता है जैसे ये आप आ लगाते हैं, इसकी कोई मात्रा नहीं होती,
अ बनाते हैं आप, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। उसके बाद आ जब लिखते हैं तो इसको क्या करते हैं, इसको हम सिंबल में लिखते हैं तो ये वाली कैपिटल टी की तरह बना देते हैं, आ की मात्रा। ठीक है, तो या तो हम इसको आ की मात्रा लिख दें या फिर आ लिख दें, दोनों एक ही बात है। उसी तरह से यहाँ पे जो आ था उसको हमने सिर्फ आ की मात्रा बना दिया, और जो वह था इसको हमने जोड़ दिया, तो क्या हो गया, ये वाह हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देव, दे, वाह, और आ को हटा दिया हमने, लय, देवालय, तो क्या शब्द हो गया हमारा, देवालय। ठीक है, तो इस तरह से संधि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संधि में जो दो शब्द होंगे, पहले वाले शब्द का आखिरी वर्ड और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ड या उसकी मात्रा या कोई अन्य वर्ड जो है परिवर्तित हो जाता है, और इस तरह से एक नया शब्द बन जाता है। इसी को हम संधि कहते हैं। अब आते हैं संधि विच्छेद पे। संधि विच्छेद में यही शब्द जब पुनः अलग अलग हो के पहले जैसा बन जाए, देवालय था ये टूट गया, अब जो वह था वह को हमने अलग करके आ को भी अलग कर दिया, तो देव और आलय क्या हो गया आपका, देवधन आलय, यानी ये जो मेथड है यह आपका संधि विच्छेद कहलाएगा। ठीक है, संधि विच्छेद जैसे दूसरा एक शब्द दिया गया परीक्षार्थी, इसमें क्या है, परीक्षा और आर्थी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसको जब हमने जो अलग किया तो ये हमारा दो अलग अलग शब्द बन गए, और इन्हीं जब दोनों शब्दों को हमने जोड़ दिया था, यानी जब संधि होती है तब जो शब्द बनता है वो संधि कहलाता है, और उस संधि को जब हम अलग अलग कर देते हैं तब जो शब्द होते हैं वो हमारे संधि विच्छेद के थ्रू बनते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा संधि और संधि विच्छेद। अब देखते हैं कि संधि के बाद जब हम बात करते हैं तो संधि को भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कि भाई संधि में हमने ये देखा कि वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। तो संधि में अगर हम देखें शब्दों में हिंदी में तो बहुत सारे वर्ड हैं, लगभग 52 वर्ड हैं आपके, यानी 52 अक्षर हैं। तो और इसके बाद आपके जो है 13 स्वर भी हैं। ठीक है, 13 स्वर भी हैं। तो इस तरह से हम देखें तब तो बहुत सी संधियां हो जाएंगी। ठीक है, तो इन वर्णों को आपस में इनके जुड़ने से जो परिवर्तन होते हैं या जो विकार उत्पन्न होते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसके आधार पे ही जो है संधि को मुख्य रूप से 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका पहला जो है स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि और तीसरा जो है विसर्ग संधि। अब जब स्वर संधि की बात करते हैं तो जब स्वरों के मिलने से यानी स्वरों के जुड़ने से जो विकार उत्पन्न होता है, इस प्रकार की संधि को हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब किसी वर्ड में या जब किसी शब्द में शब्दों का जो आखिरी और दूसरे शब्द का पहला वर्ड स्वर है वो आपस में जुड़ के नए शब्द का निर्माण करता है, तो वो जो होगा वो आपकी स्वर संधि होगी। और व्यंजन संधि में जब पहला शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे का पहला अक्षर जो है व्यंजन होगा, तो जब वो जुड़ेंगे तो वो हमारा व्यंजन संधि कहलाएगा। और विसर्ग संधि में जब हमारे विसर्ग वाले वर्ड आपस में जुड़ते हैं तब जो विकार उत्पन्न होता है वो हमारा विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें से अगर हम स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि को लगभग 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार की स्वर संधियां होती हैं। उसके बाद व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में कोई स्पेशली कैटेगरी नहीं बनाई गई है, लेकिन इसके मेथड कई सारे हैं। ठीक है, व्यंजन संधि में कई सारे मेथड हैं। उसके बाद विसर्ग संधि, इसमें भी कई सारे मेथड हैं, कैसे हम बनाते हैं, कैसे परिवर्तित करते हैं, वे हैं आपके विसर्ग संधि। तो चलिए देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। जैसा कि मैंने बताया कि स्वर संधि में हमेशा क्या होता है कि इसके स्वर ही जो है आपस में मिलते हैं और उससे परिवर्तन हो जाता है, तो वो हमारा स्वर संधि कहलाता है। अब इसको हम ये देख लें स्वर संधि में, तो पहले तो ये भी जरूरी है कि स्वर होते कौन कौन से हमारे हिंदी में। हिंदी में हमारे जो टोटल स्वर होते हैं वो 13 होते हैं, जिसमें आपका अ, आ, इ, ऊ, री,
ए, ऐ, ओ, औ, अंक और अह, ये हमारे 13 स्वर होते हैं। तो इन्हीं 13 स्वरों के जुड़ने से जब परिवर्तन होता है तब हम उसको स्वर संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि में जब हमारा जितने व्यंजन हैं, जैसे क है, ठीक है, क ख ग अंगा च छ ज ञ ट ठ ड ढ़ ढ थ थ न प प फ ब म य र ल व स स ह छ ज्ञ, ये जब वर्ण है यानी 33 जो हमारे वर्ण हैं, इन वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उस प्रकार की संधि को हम जो है व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में जब स्वर का ही आपका अनुनासिक अनुस्वार जो है, ठीक है, जिसमें अह की मात्रा जो है उससे जब जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको हम जो है विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले स्वर संधि। स्वर संधि में आपका पहला है दीर्घ संधि। इसको समझने से पहले थोड़ा सा ये हम देख लेते हैं, थोड़ा स्पेस खाली हो जाएगा तो आपको अदर चीज़ें भी दिख जाएंगी। ठीक है, पहले विसर्ग ही देख लेते हैं। देखिए विसर्ग संधि में क्या है, ये आपको यहाँ पे आपको अह की मात्रा आपको दिखाई देगी। इस अह की मात्रा और दूसरे वाले शब्द का आ की, इन दोनों में ये आपस में जुड़ के क्या करते हैं, किसी नए वर्ड का निर्माण कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नीह, निह, आहार। ठीक है, तो ये आह की मात्रा और आ ये दोनों मिलके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, र में बदल जा रहे हैं। ठीक है, र में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो है निराहार हो गया। उसी तरह अनु और छेद, ठीक है, अनु यानी अह की मात्रा लगा है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो अनुच्छेद। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो अह था और इस छ से जब मिलता है तो ये आधा च में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो परिवर्तन होता है वो हमारा विसर्ग संधि कहलाता है। आगे जब हम इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो कितने मेथड हैं, मतलब कैसे कैसे जो है ये पहले आ से जुड़ गया तो र में बदल गया, छ से जुड़ गया तो च में बदल गया, इसी तरह कई सारे वर्ड हैं उससे जुड़ता रहता है और परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आप देखेंगे तो व्यंजन संधि का एक पहचानने का तरीका ये है कि इसमें जो शब्द होते हैं उस शब्द का जो मिडिल वाला वर्ड होता है वो हमेशा जो है एक संयुक्त अक्षर की तरह मिलता है। यानी इसमें या तो आधा त होगा, आधा ज होगा, आधा झ होगा, आधा न, इस तरह से करके आपको सब मिलेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सज्जन, ठीक है, सज्जन, उद्योग, लेख, छास। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो मिडिल वाला शब्द होगा हमेशा जो है ग्रुप वाइज मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो जो संधि होती है वो हमारी व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे यहाँ सज्जन, तो यहाँ पे क्या है, सत यानी त जो है ज से जब जुड़ता है, ये भी देखिए व्यंजन ही है त, और ज भी क्या है, ये व्यंजन ही है। ये दोनों आपस में मिल के ज में कन्वर्ट हो जाते हैं, आधा ज में। ठीक है, आधा ज में कन्वर्ट हो गया तो ये सज्जन हो गया। उसी तरह यहाँ पे त और यह जो है, त और यह जो है मिलके दो में कन्वर्ट हो गया तो दो में बदल गया। उसी तरह त और ल ये मिलके क्या है, आधा ल में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब नया ल आधा ल बन जाता है, उल्लेख। उसी तरह से सच्छास, यहाँ त और श मिलके जो है आधा च में बदल जाते हैं। इस तरह से भी इसके कई सारे नेम हैं जिसके आधार पर देखा जाता है कि एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से जब जुड़ता है तो कौन सा नया अक्षर बनाता है। तो इस तरह से जो भी संधि होगी वो हमारी व्यंजन संधि हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्वर संधि। अब स्वर संधि में भी इसको 5 भागों में कन्वर्ट किया गया, जिसमें आपकी है पहला जो है आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ और अयादि संधि। अब देखिए दीर्घ संधि में, दीर्घ में अगर हम देखें तो भाई क्योंकि स्वर संधि है तो स्वर में ही दीर्घ स्वर कौन कौन से आपके, आ, ई और उ, बड़ा वाले जो है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ जो है, ये 3 आपको देखने को मिलेंगे। तो जब भी कोई शब्द हो उसमें अगर आपको जो है इस टाइप के अक्षर मिलते हैं आपको, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है स्वर संधि है, दीर्घ संधि है। जैसे कि आपका वर्ड है धर्मार्थ, मार्थ यानी मिडिल जो शब्द होगा, आ की मात्रा उसमें आ का स्वर आएगा, धर्मार्थ, स्वार्थी, देवार्चन, वीरांचना। ठीक है, मतानुसार। तो ये जो शब्द हैं इसमें आप देखेंगे आ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद दूसरा जो है आपका ई वाला,
ठीक है, बड़ी ई। तो इसमें आपको जो है, इसमें क्या होता है कि जो, हाँ ये एक बात हम भूले गए इसमें बताना, ये जो आ है इसको भी बनाने की, मतलब कि आपको जब भी शब्द मिलेंगे उसमें आ, ई और ऊ का, इस स्वरों का जो है आपको अनुभव होगा कि इस शब्द में जो है ये स्वर आपको बीच में दिखेंगे। जैसे यहाँ आप बीच में देख रहे हैं आदर जय और पूरा जो आ रहा था सज्जन, उद्योग, उल्लेख, उच्छास, उसी तरह से जब इसका आप देखेंगे तो इस शब्द में जो है आपको आ का, जैसे हमने कहा धर्मार्थ, तो मार्थ यानी आ का साउंड आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको वो साउंड मिलेंगे। ठीक है, तो वो आपकी दीर्घ संधि होगी। और दूसरा जो है आपका, अभी आगे की वीडियो में हम बताएंगे आपको दीर्घ संधि में भी कई सारे इसके रूल्स हैं। जैसे यहाँ आ है तो जब अ यानी कि इसमें आप देखेंगे कि एक अ और दूसरा अ, यानी पहले वाले शब्द का अ और दूसरे वाले शब्द का अ, ये आपस में जुड़ के जो है आ बना लेते हैं। उसी तरह से, और अगर अ प्लस आ ये आपस में जुड़ते हैं तब ये जो बनाएगा वो क्या होगा, बड़ा आ बना लेता है, तो ये आपका दीर्घ स्वर होगा। ठीक है, उसी तरह ई में भी होता है, जब ई प्लस ई जुड़ेंगे तो तब भी क्या होगा, आपका बड़ी ई आएगा, और ई प्लस बड़ी ई जुड़ेगा तब भी आपका बड़ी ई ही होगा। उसी तरह ऊ में है, जब ऊ यानी पहले शब्द का आखिरी अक्षर ऊ होगा, छोटा ऊ, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर जो है वो भी ऊ होगा, ये दोनों आपस में मिलके बड़ा ऊ बना लेंगे। और जब छोटा अक्षर या बड़ा अक्षर सेम हो तब भी आपका जुड़ के जो है ऊ बना लेगा। उसी तरह से या तो दोनों बड़े वाले यानी आ और आ ये जुड़ते हैं तब भी आपका आ ही आएगा, बड़ी ई और बड़ी ई जुड़ेगा तब भी आपका ई ही दिखेगा, जो विकार होगा वो ई ही आएगा। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी आपका जब मिलेगा तब भी आपका क्या होगा, आ, यानी कि दीर्घ स्वर आपको देखने को मिलेंगे। इस बेस पे ही जो है इसको दीर्घ संधि कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका गुण संधि। तो गुण संधि के जो वर्ड होंगे, जो भी शब्द होंगे, उस वाले शब्द में आपको जो वर्ड मिडिल वाले जो अक्षर होंगे उसमें आपको जो है ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर, ठीक है, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि कुछ शब्द हैं आपको बता दे रहे हैं, जैसे नरेंद्र, नरेंद्र, जैसे हम बताएं यहाँ पे नरेंद्र, नरेंद्र, तो यहाँ पे आप देखेंगे रे आ रहा है मिडिल में, इस पे आपका ए की मात्रा आ रही है। ठीक है, नरेंद्र। महेंद्र, उसमें भी आपको ए की मात्रा आ रही है, महेंद्र, यानी कि ए आ रहा है तो आप समझिए कि इसमें जो है दीर्घ संधि है, क्योंकि भाई स्वर तो आ ही रहा है। ठीक है, दीर्घ संधि, और साथ ही साथ इसमें जो है ए की मात्रा है, तो ये दीर्घ संधि में भी गुण संधि का है। ठीक है, उसी तरह से तीसरा जो आपका वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि में आपको जो है आय की मात्रा और औ की मात्रा जो है देखने को मिलेगी। जैसे कि इसमें एकाएक, ठीक है, यहां पे आप देखेंगे आपको आय की मात्रा देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद जो है तथैव, ठीक, जैसे हम दूसरा देखते हैं तथैव, यहां पे जो मिडिल वाला वर्ड है इसमें आपको जो है औ की मात्रा, आय की मात्रा ही आपको मिल रही है, तो ये क्या है, ये स्वर संधि का वृद्धि संधि जो है ये आपका वृद्धि संधि हो जाएगा, स्वर संधि का वृद्धि संधि। उसके बाद आता आपका यण संधि। अब यण संधि में क्या होता है कि इसमें आपको जो है य, व और रै, ये तीन वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, और इसी के ही आधार पे हम पता कर लेते हैं कि इसमें जो वर्ड बन रहे हैं वो आपकी जो है, या जो भी संधि है वो यण संधि होगी। इसमें जैसे कि आपका अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक हो गया, तो अत्यधिक में क्या है कि इसमें ई और अ ये जो है आपका य में कन्वर्ट हो जानी, यानी कि इसमें आप देखेंगे तो बीच में जो शब्द होगा उसमें आपको कहीं ना कहीं य और व और र ये आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके भी कई सारे नियम है, वो आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो ये यण संधि, यानी यण संधि में आपको ये देखना है कि क्या किसी भी शब्द के बीच में जो है य, व और र का वर्ड जो है दिखने में आ रहा है या इसका साउंड आ रहा है, तब आप जो है यण संधि।
उसके बाद अयादि संधि, स्वर संधि का जो 5वां भाग है अयादि। अयादि संधि में हमेशा आपको जो है आखिरी शब्द जो होंगे, शब्द का आखिरी वाला जो वर्ड होंगे उन सब वर्ड में आपको यन, ठीक है, जैसे नयन, ठीक है, नयन में क्या है, यन आ रहा है लास्ट में, तो ये आपकी अयादि संधि, ठीक है। वक, वक क्या है, इसमें आपको जो है जिसे कहा पावक, पावक, लास्ट में आपका क्या आ रहा है, वक शब्द आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अयादि संधि। उसके बाद जो है ईका, ईका का जैसे गायिका, नायिका, ठीक है, इसमें जो है ईका शब्द आ रहा है, तो इस टाइप का जब भी आपको कोई शब्द मिले तो आप समझ जाइए उसमें जो है अयादि संधि है। उसके बाद इत्र, ठीक है, तो इसके इस वाले में आखिरी में आपको जो है इत्र शब्द देखने को मिलेगा, जैसे कि पवित्र, पवि, ठीक है, पविधर इत्र, ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई ये आपस में मिल के क्या बन जा रही है, इत्र का, यानी पवित्र। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो 5 है आपकी अयादि संधि, ये अगर आप अच्छे से आपको याद है कि भाई दीर्घ संधि में आ ई उ यानी दीर्घ स्वर हमेशा देखने को मिलेंगे, और जो गुण संधि है उसमें आपको ए की मात्रा और ओ की मात्रा देखने को मिलेगी। वृद्धि संधि में आपको ए की मात्रा और औ की मात्रा देखने को मिलेगा, ठीक है। यण संधि में आपको उस शब्द के बीच में हमेशा आपको वह यह और र ये देखने को मिलेगा। और अयादि संधि में लास्ट के जो शब्द होंगे उस शब्द में यन, वक, या इत्र ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जिसके आधार पर आप आसानी से पहचान लेते हैं कि दिए गए शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो वीडियो होगा उसमें हम सिर्फ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, और स्वर संधि में ये देखेंगे कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ जुड़ के कौन सा विकार उत्पन्न करता है, और उसी के आधार पे ही जो है संधियों स्वर संधि को भी 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। और ये पांचों के जो है अपने अलग अलग, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे रूल्स हैं, उसी के बेस पे स्वर संधि को भी कई भागों में देखेंगे और उदाहरण के साथ हम इसको समझेंगे, और इससे जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं उसको भी हम देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको जो है अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अपने सुझाव को जो है ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए मनीष रूठिया क्लासेस के साथ। जय हिंद।